माता को, देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है और कायस्थों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। साही परमो धर्मः, हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए, तो गुरुजी ने बोला क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूँ मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना माने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम और जानकारी है उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया जहां तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को डॉक्टर साहब का आपका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपका सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफी वक्त से देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हर मजहब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मजहब में कहा गया है और वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। मैं आपने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम पूरा फरमाते हैं कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता। लेकिन तकवा, आपकी पाइटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में इब्राहिम सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती को दाम दी और कुर्बानी इंसानों की गोदाम। और आज हिंदुस्तान में कई जिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं? चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, तो उन्होंने आगे बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने हाथ पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ पे पट्टी मारते हैं और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देते जाते हैं, उस वक्त ही एक पेड़ गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते हैं।
लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूँ कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुप के जाके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अजहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतकी समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे हैं कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते हैं या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हैं अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते हैं उसकी भी रिश्ते कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवर खाना अलाउड है क्या ना वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है। जब अभी अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल करें, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते हैं। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाते हैं। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं। जो चौपाया है खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए वाले खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ दाया कर रहे हैं, ना पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक दिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी दिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। जय लात है मिसकाई रोटी है निरन जाती बात जैसी रोटी मुदा करो कराई हाँ कारण पे आ जाए। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। आमतौर पे हराम है, लेकिन अगर इस्लाम की तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और इतना मैदा शांति लगना को मिसका कश करना खाती है चाहते मिसका हैं, सिर्फ रोटी का नेड़ा नहीं इस्लाम जाती इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरे बेटी से बदतमीजी करना, मैं क्या कहूँगा? मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मैं चुड़िया नहीं पहना हाथ में, मुसलमान हूँ लेकिन चुड़िया नहीं हाथ में पहना हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपके बेटे से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है।
لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہنسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ کلام سے، جس کی معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی ہو۔ بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ خدا میں مانتے ہیں۔ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں۔ میری اپنی الگ سوچ ہے، میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ۔ میرا بھی یہی ہے، اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں، میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا۔ میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک